अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि 3 फेज़ मोटर को बिल्कुल आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल प्रॉपर वे के साथ। तो इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि आप बिल्कुल आसानी से 3 फेज़ मोटर को चेक कर सकते हैं, वो भी एक डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए से। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो 3 फेज़ मोटर को टेस्ट करने से पहले मैं आपको 3 फेज़ मोटर के बारे में कुछ मालूमात बताता हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 3 फेज़ मोटर के बारे में 3 फेज़ मोटर की 3 वाइंडिंगें होती हैं, जो कि एक वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग और तीसरी वाइंडिंग, और हर एक वाइंडिंग की दो वायर्स निकली होती हैं, और टोटल वायर्स 6 वायर्स निकली होती हैं, जो कि हमारे मोटर के टर्मिनल बॉक्स के साथ कनेक्ट होती हैं। मोटर के टर्मिनल बॉक्स के अंदर 6 टर्मिनल होते हैं, जिससे हमारी ये 6 वायर्स यानी वाइंडिंग्स की 6 वायर्स कनेक्ट किए जाते हैं। साइड वाले 3 वायर्स हमारे नीचे वाले टर्मिनल के साथ, और साइड वाले 3 वायर्स हमारे ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट होते हैं। और कैसे पता करें कि हमारी मोटर स्टार में है या डेल्टा में है? तो ये पता लगाने के लिए हमारे ऊपर वाली टर्मिनल हमारे शॉर्ट होंगे आपस में, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी मोटर स्टार में है। और ऊपर नीचे अगर शॉर्ट होंगे तो हमारी मोटर डेल्टा में होगी। और मोटर को 3 फेज़ सप्लाई कुछ यूँ प्रोवाइड की जाएगी, जिससे हमारे मोटर स्टार्ट हो जाएगी। U1, V1 और W1, ये हमारी 3 फेज़ सप्लाई है। अब बात करते हैं कि मोटर को कैसे टेस्ट किया जाता है। तो मोटर को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मोटर की कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। मोटर की रेजिस्टेंस चेक करेंगे, आया मोटर की रेजिस्टेंस ठीक है या गलत। अगर मिसाल के तौर पर हमारी मोटर की रेजिस्टेंस 1 वाइंडिंग की 1.4 आ रही है, तो दूसरी वाइंडिंग की भी 1.4 आनी चाहिए, और तीसरी वाइंडिंग की भी 1.4। 1.5 भी आए तो कोई फ़र्क नहीं है। तो दूसरे नंबर पर हम चेक करेंगे कि आया मोटर की वाइंडिंग्स मोटर की बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है, जैसे कि अर्थ शॉर्टेड। और तीसरे नंबर पर हम चेक करेंगे कि हमारी वाइंडिंग ओपन तो नहीं है कहीं से। वाइंडिंग ओपन यानी हमारी कोई वाइंडिंग मोटर की ओपन तो नहीं हो गई। और चौथे नंबर पर हम चेक करेंगे कि हमारी वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग के साथ शॉर्ट तो नहीं है, एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग के साथ शॉर्ट तो नहीं है। ये 4 चीज़ें पता करने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि हमारी मोटर ख़राब है या ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं और एक मोटर को टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास सामने 3 फेज़ मोटर पड़ी हुई है, जो कि इस वक्त स्टार में कनेक्टेड है। तो हम इसके स्टार वाली पत्रियों को हटाते हैं और उसके बाद इस मोटर को चेक करते हैं। जैसे कि हमने हटा ली, और अब हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे मोटर की। ये एक वाइंडिंग की रेजिस्टेंस अभी आ रही है 1.4। दूसरी वाइंडिंग के साथ इसको रेजिस्टेंस नहीं दिखानी चाहिए। अब ये दूसरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि 1.4 इसकी भी आ रही है, और ये भी दूसरी वाइंडिंग के साथ रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। ये 2 वाइंडिंगें हमारी ठीक हो गई। अब तीसरी वाइंडिंग को टेस्ट करेंगे, तो ये तीसरी वाइंडिंग भी हमारी 1.4 बता रहा है। इसका मतलब है हमारी तीनों वाइंडिंगें बिल्कुल सही हैं। अब हम टेस्ट करेंगे मोटर की बॉडी के साथ अर्थ, यानी हमारी कोई वाइंडिंग बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है। तो इसके लिए हम मीटर की एक प्रोब बॉडी के साथ लगा के, कनेक्शन के साथ मोटर वाइंडिंग के साथ लगा के, और दूसरी प्रोब मोटर की बॉडी के साथ लगा के टेस्ट करेंगे। और याद रहे कि हमारी मीटर का जो सिलेक्टर है वो हमने रेजिस्टेंस पर सिलेक्ट किया हो। मैंने इस वक्त मीटर की रेजिस्टेंस 200 ओम पर सिलेक्ट किया हुआ है। अब हमारे पास दूसरी मोटर है, जो हमारे पास ख़राब मोटर पड़ी हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग के साथ नहीं बोलना चाहिए। तो हमारी जो ये 3 टर्मिनल हैं, 3 वाइंडिंगें हैं, और एक इस साइड वाले टर्मिनल की एक टर्मिनल दूसरे अपोजिट साइड वाले टर्मिनल के साथ बोलेगा।
और एक टर्मिनल के साथ बोलेगा, अपोजिट वाले एक टर्मिनल के साथ बोलेगा तो हमारी वाइंडिंग सही रहेगी। और रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे कि आया कि हमारी रेजिस्टेंस सेम है या अदल बदल है। अगर अदल बदल होगी तो हमारी रेजिस्टेंस कमज़ोर, वाइंडिंग कमज़ोर होगी, जिसकी वजह से हमारी मोटर हीट अप होगी। तो अब हम टेस्ट कर रहे हैं एक एक वाइंडिंग को। जैसे कि हमने पहली वाइंडिंग टेस्ट की और हमारे साथ कोई रेजिस्टेंस शो नहीं हुई, तो इसी तरह दूसरी वाइंडिंग टेस्ट करने से हमारे साथ दूसरी वाइंडिंग की भी कोई रेजिस्टेंस शो नहीं हुई, और इसी तरह तीसरी वाइंडिंग का भी शो नहीं हुआ रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि हमारी ये मोटर ओपन है, इसकी वाइंडिंग ओपन है। तो अपोजिट साइड वाली टर्मिनल हम चेक कर लेते हैं। तो ये अपोजिट वाले साइड वाले टर्मिनल हमारे शॉर्ट हैं एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब है हमारी मोटर बिल्कुल ख़राब है, जो कि हमारी रिवाइंड होने से ये मसला हल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और अब आप 3 फेज़ मोटर को बआसानी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके।